हेलो एवरीवन। हमारी पिछली वीडियो में हमने वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम डिवोर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिवोर्स के अंदर कौन कौन से ग्राउंड है जिनके बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, कौन से ग्राउंड है जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, और इनकी डिवोर्स की जो कुछ थ्योरीज मेंशन है वो सारी आज की वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 13 जो है उसके अंदर जो डिवोर्स है वो दिया गया है। डिवोर्स का मतलब ये है कि आपकी शादी टूट गई है, आप डिक्री ऑफ डिवोर्स लेने के बाद दोनों अलग रहते हैं। तो डिवोर्स का मतलब शादी को तोड़ना होता है, सिंपल बेसिक मीनिंग में। अब देखिए, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट था वो हिंदू लॉ में कभी था ही नहीं, पर जो हमारा एक्ट आया 1955 इसके बाद डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड किया गया। तो वो कौन से ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है अडल्ट्री का ग्राउंड। ये हम समझेंगे, एक बार आप सिर्फ पॉइंट ध्यान रख लीजिए ताकि आपको ये याद हो। ये पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने जरूरी है। तो सबसे पहले अडल्ट्री है, फिर क्रुअल्टी के बेसिस पे आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद में अगर आप अगर डेजर्टेशन के बेसिस पे ले सकते हैं, फिर अगला ग्राउंड है कन्वर्जन, अगर आप हिंदू से कन्वर्ट हो गए तो ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, वेंडल डिजीज है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल सकती है, तो उस बेसिस पे ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप रिनाउंस हो जाते हैं, साधु महात्मा बन जाते हैं, तो या फिर 7 साल से आप कहीं सुने ही नहीं गए तो आपको डेथ प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो कुछ ग्राउंड्स मेंशन है, उन्हीं के बेसिस पे जो डिवोर्स है वो फाइल होता है। 1A जो है उसके अंदर दो वही कंडीशंस दे रखी है जो हमने पहले पढ़ी थी कि जुडिशियल सेपरेशन का आपने 1 ईयर निकाल दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का आपने 1 साल निकाल लिया। तो इन दोनों के बेसिस पे भी डिवोर्स है वो मिल सकता है। और उसके बाद में जो सेकंड क्लोज है उसमें वो ग्राउंड्स मेंशन है जो कि वाइफ को अवेलेबल है, जो सिर्फ वाइफ है वो क्लेम कर सकती है। तो हमारी ये जो सब चीजें हैं इनको आज हम डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए थ्योरीज ऑफ डिवोर्स। थ्योरीज ऑफ डिवोर्स में सबसे पहली थ्योरी आती है फोल्ट थ्योरी। फोल्ट थ्योरी का मतलब बेसिक से आप ये समझिए कि फोल्ट मतलब कि तेरी गलती है। इसके अंदर गलती क्या होती है, दूसरे स्पाउस की गलती हो जाती है। एक स्पाउस होता है वो बहुत ही सीधा होता है, उसने कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे समझिए, ये एक पर्सन है और एक ही पर्सन है। मान लीजिए हस्बैंड है और ये वाइफ है। अब हस्बैंड यहाँ पर वाइफ क्या करती है, हस्बैंड को ही पूरा फॉल्ट दे देती है कि भाई ये यही गलत है, यही विलन है और यही सब कर रहा है। तो अब वाइफ क्या कर सकती है, इसको विलन बना के और इसके बेसिस पे जो है डिवोर्स फाइल कर सकती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक थ्योरी इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर जो एक आदमी है वो पूरा ही गलत हो जाता है, जबकि गलती दोनों की होती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही इंसान गलत होता है। तो ये फॉल्ट थ्योरी में क्या होता है कि एक ही पर्सन को पूरा फॉल्ट दे दिया जाता है, एक और दूसरा स्पाउस है वो डिवोर्स लेने आता है। उसके बाद में देखिए ब्रेकडाउन, इवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी का मैरिज ये होता है कि पहले से ही टूटी हुई मैरिज है वो, अब उसको और आप क्या करोगे, तो उसको डिवोर्स दे दो। ब्रेकडाउन का मतलब आपको ब्रेकडाउन के मतलब से याद रखना है कि ब्रेकडाउन का मतलब ब्रेकडाउन हो चुकी है मैरिज, अब इसके बेसिस पे आप क्या दो, डिवोर्स दो। अब जैसे कि हमने कंजुगल राइट्स पढ़ा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, 1 साल का आपने टाइम स्पेंड कर लिया और आपने ये डिग्री ले ली कोर्ट से, तो आपकी शादी तो वैसे ही ऑलरेडी ही वो क्या है, टूटी हुई है। तो आप इसके बेसिस पे ये ध्यान रखना है कि ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी ऑफ मैरिज के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो आप 1 साल अलग रहे वो आते हैं, और जुडिशियल सेपरेशन जो है 1 ईयर वो आते हैं। तो ये दोनों ही जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी से रिलेटेड है। अब उसके बाद में आता है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब ये है कि आप दोनों आपसी सहमति से दोनों एक साथ कंसेंट से जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ये 13 जो बी है उसके अंदर, जो 13B जो सेक्शन है उसके अंदर मेंशन है। तो ये तीन जो थ्योरीज है वो याद रखनी है, बहुत कुछ एग्जाम्स में ये पूछ ली जाती है कि मेंशन द थ्योरीज ऑफ डिवोर्स। तो उसके अंदर ये तीनों थ्योरी आ जाएगी। फोल्ट थ्योरी, फोल्ट में क्या होता है, एक ही स्पाउस के फोल्ट होता है, वो दूसरा उसके बेसिस पे डिवोर्स लेता है। और उसके बाद में ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डिवोर्स जिसके अंदर जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है और जुडिशियल सेपरेशन है उसके बेसिस पे आपने जो 1 साल अलग रहे हो उसके ग्राउंड पे आप डिवोर्स है वो फाइल कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसर्न है, मतलब आप अपनी आपसी सहमति से जो है डिवोर्स ले सकते हैं। तो अब इसके बाद में देखिए 13 जो सेक्शन है जिसके अंदर डिवोर्स दे रखा है। सबसे पहला क्लोज ये है कि मैरिज है वो सोलमनाइज हुई है, तो पिटिशनर कौन हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ। तो हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। डिसोल्व करते हैं मैरिज को, और किस बेसिस पे डिसोल्व करते हैं, डिग्री ऑफ डिवोर्स को लेकर डिसोल्व करते हैं। तो कौन से ग्राउंड है जिनके बेसिस पे आप जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, तो सबसे पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। अडल्ट्री फर्स्ट ग्राउंड है। देखिए, जो जोसेफ साइन का केस आया था उससे अडल्ट्री है वो एज ए क्राइम तो हट गया है, पर ये जो डिवोर्स का ग्राउंड है वो अभी भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अब ऑफेंस तो नहीं है। ऑफेंस तो ये जोसेफ साइन के केस से हट गया है, पर अब ये क्या है, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ये अभी भी है। तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ये अभी भी है, ये याद रखना है। तो अडल्ट्री का बेसिक मतलब ये होता है कि आप वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, आपका जो स्पाउस है उसके अलावा, मतलब आपकी शादी के बाहर कहीं आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो वो अमाउंट होता है अडल्ट्री।
अब उसके बाद में देखिए 1A के अंदर दिया गया क्रूअल्टी। क्रूअल्टी जो है वो 1976 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। क्रूअल्टी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उससे बहुत ही हार्मफुल या इंजीरियस कुछ भी जो है फिजिकल या फिर मेंटली उसको टॉर्चर करा जाता है, जिसको हम क्रूअल्टी बोलते हैं। जो बेसिक डोमेस्टिक वायलेंस जो लड़कियां झेलती है वो भी अमाउंट क्रूअल्टी में आता है। मतलब क्या होता है कि आपको या तो फिजिकली हार्मफुल हो रहे हो किसी चीज को लेकर, जैसे कि आपको ताने मार दिए गए, डोगरी को लेकर ताने मार दिए गए, या फिर कोई आपको पी कर आप पे हाथ उठा दिया गया, तो ये सारी क्रुअल्टी में बेसिक जो एग्जांपल्स आप देखते हो तो वो सारी क्रुअल्टी के अंदर आते हैं। अब देखिए क्रुअल्टी के अंदर जो केस दिया गया है वो है शांति देवी वर्सेस राघव प्रकाश, जिसके अंदर ये हेल्प किया कि फॉल्स एक्विजिशन अगर आप लगा रहे हो अपने स्पाउस पे इंपॉर्टेंस को लेकर या फिर इलिसिट रिलेशनशिप को लेकर, तो वो भी क्रुअल्टी होता है। और अब्यूजिव बिहेवियर अगर आपका है तो वो भी क्रुअल्टी होता है। तो ये सब अब देखिए जो ग्राउंड वो क्रुअल्टी के जब देखिए, अगर आप डिमांड कर रहे हो रिपीटेडली डॉवरी की तो वो क्रुअल्टी है। अगर आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो वाइफ की स्टॉप करने के लिए, मतलब स्टॉप के बाद भी आप ड्रिंक कर रहे हो, तो वो भी अमाउंट ऑफ क्रुअल्टी है। या फिर लाइफ की अगर आप थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो वो भी क्रुअल्टी। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल है क्रुअल्टी के। अब 1B जो है उसके अंदर देखिए डेजर्टेशन। डेजर्टेशन का मतलब होता है कि छोड़ दिया आपको, छोड़ना जो होता है वो डेजर्टेशन होता है। मतलब चली गई है, आपको अबेंडन कर दी गई है, तो 2 साल का टाइम पीरियड, मतलब मान लीजिए ये 2 साल का टाइम है, ये निकल गया है आपको छोड़े हुए, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, 2 साल बाद आकर डिवोर्स फाइल कर सकते हो कि ये तो छोड़ गया है, चला गया है, अब ये नहीं आने वाला है। अब सेकंड क्लोज देखिए, इसके अंदर जो सीज टू बी हिंदू का मतलब होता है कि अब वो हिंदू रहा ही नहीं है, वो दूसरे किसी रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे कि मान लो हिंदू से अगर वो मुस्लिम मुस्लिम बन गया है, तो वो क्या कर सकता है, एक डिवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है। उसके बाद में थर्ड क्लोज के अंदर देखिए अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का मतलब है कि वो पागल है दिमाग से, वो कुछ जो मेंटली ऐसा उसको कुछ डिसऑर्डर है कि आप उसके साथ है, वो नॉर्मली जो डेली एक्टिविटीज है वो कर ही नहीं पाते, नॉर्मली साथ रह ही नहीं पाते, तो वो भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। अब देखिए मेंटल, इसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर भी इंक्लूड है और साइकोपैथिक डिसऑर्डर भी इंक्लूडेड है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है उसको कोई मेंटल इलनेस हो या फिर कोई दिमाग के अंदर बीमारी हो, तो ये सारे मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। और साइकोपैथिक डिसऑर्डर के मतलब होता है कि कुछ उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर आता है और फिर नॉर्मली हो जाता है। आपने कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक टाइम के बाद में वो बहुत ही अब्यूजिव होता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है, और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये कुछ साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो इंसान को होते हैं, तो इसके बेसिस पे भी आप जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हो। अब उसके बाद में देखिए फिफ्थ क्लोज के अंदर, अब यहाँ पर जो है एक लिप्रेसी जो था, फोर्थ के अंदर एक लिप्रेसी नाम का, फोर्थ के अंदर लिप्रेसी नाम का भी यहाँ पर दिया गया था ग्राउंड पर। अब वो ओमिट हो गया, वो ओमिट हुआ है 2019 के बाद में, 2019 से वो जो है एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है वो हट गया है। तो लिप्रेसी भी था, लिप्रेसी में मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते थे। अब उसके बाद में फिफ्थ क्लोज देखिए, जो सफरिंग फ्रॉम वेंडल डिजीज से जो कम्युनिकेबल फॉर्म है, मतलब वेंडल डिजीज है, कुछ ऐसे डिजीज है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकती है, तो उसके बेसिस पे भी आपको जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए अगला क्लोज है रिनाउंस कर दिया है वोट को। रिनाउंस का मतलब है वो साधु महात्मा बन गया है, अब उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, तो वो भी एक बेसिस हो सकता है डिवोर्स लेने का। और फिर आता है 7 ईयर से वो नहीं सुना गया है, मतलब कि देखिए हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें ऐसे बोलते हैं कि अगर 7 साल तक कोई व्यक्ति ना सुना गया हो, अपने लव्ड वन से द्वारा ना देखा गया हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम डेथ प्रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब उसको मरा हुआ समझ सकते हैं। तो 7 साल तक अगर वो नहीं सुना गया हो तो उसके बेसिस पे भी हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए 1A, वन जो ए है 13 का, उसके अंदर जो ग्राउंड्स है वो वाले हैं जो हमने पहले भी पढ़े, तो उनके बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। वो ग्राउंड्स है अगर आपने जुडिशियल सेपरेशन में 1 ईयर निकाल लिया है, और कॉन्जुगल राइट्स जो रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है उसमें भी 1 ईयर कंप्लीट कर लिया गया है, तो इन दोनों के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसमें केस आया धर्मेंद्र कुमार वर्सेज उषा कुमार का। अब उसके बाद में ये देखिए, ये जो क्लोज है सेकंड क्लोज, ये वो क्लोज है जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मेंशन है, मतलब इस क्लोज के अंदर जो ग्राउंड्स है वो सिर्फ वाइफ है वो यूज कर सकती है। तो वो कौन से ग्राउंड्स है, देखिए सबसे पहला ग्राउंड है बाइगेमी ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड कहीं दूसरी शादी कर लेता है तो वो एक ग्राउंड होता है वाइफ के लिए डिवोर्स फाइल करने का। उसके बाद में सेकंड क्लोज में देखिए, अगर वो गिल्टी है रेप, सोडोमेनी या बेस्टलिटी का, तो वो भी ग्राउंड है आपका डिवोर्स का, मतलब वो उसको गिल्टी माना गया है रेप केस के अंदर या कोई भी और एक्टिविटीज जो यहाँ लिखी गई है, तो इनके बेसिस पे भी वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। उसके बाद में अगर उसका सूट चल रहा है जो सेक्शन 18 जो है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में, या फिर 120
25 जो सीआरपीसी है उसके अंदर, तो डिग्री ऑफ मेंटेनेंस अगर चल रही है और कोहैबिटेशन नहीं हुआ 1 साल में, तो भी आप क्या कर सकते हो, डिवोर्स फाइल कर सकते हो। अब जो मैरिज है वो 15 साल की उम्र से पहले-पहले हो गई, मतलब 15 साल की थी, उसके दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो सोच सके क्या सही है, क्या गलत है, तो उस टाइम उसने कंसेंट दे दी। पर 18 की होने के बाद जब उसमें समझ आई और वो ये चाहती है कि ये शादी नहीं रहे, तो वो भी एक ग्राउंड अवेलेबल है वाइफ को कि वो डिवोर्स है वो ले सकती है। तो ये जो 4 ग्राउंड्स है जो सेकंड क्लॉज़ में दिए गए हैं, ये सिर्फ वाइफ को मेंशन है, जिसके अंदर 4 जो है ग्राउंड्स मेंशन है, जिसके अंदर बाइगेमी ऑफ हस्बैंड आता है, जो हस्बैंड है वो गिल्टी है रेप, सोडोमी, बेस्टिलिटी का, या फिर जो मेंटेनेंस की डिग्री है वो चल रही है, या फिर जो वाइफ है वो 15 साल की थी और 18 होने पर वो अपनी मैरिज को रेपुडिएट करना चाहती है। तो ये जो ग्राउंड्स है वो मेंशन है। तो आपको देखिए 3 आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। 13 का क्लोज वन, जिसके अंदर जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों के अवेलेबल है ये वाले ग्राउंड्स। उसके बाद में 1A, जिसके अंदर आता है कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन। ये दोनों में एक एक साल अगर आपने स्पेंड कर लिया तो आप डिवोर्स ले सकते हो। और फिर सेकंड क्लोज के अंदर वो ग्राउंड्स आते हैं जो सिर्फ वाइफ को मेंशन है, जिसके अंदर 4, तो इसके अंदर तो 4 है और इसके अंदर 7 मेंशन है। जो क्लोज वन है उसके अंदर 7 ग्राउंड्स मेंशन है और उसके अंदर 4 मेंशन है। तो ये सारे जो ग्राउंड्स है वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जो था हमने शॉर्ट फॉर्म में जल्दी-जल्दी और अच्छे से पूरा जो बेसिक है वो कवर कर लिया है। ये जो बस आपको ये ग्राउंड्स ध्यान में रखते हैं कि कौन-कौन से ग्राउंड्स हैं और जो है इनके